Diffraction pattern using laser beam. This is the aim of this activity. Measure the distance between center spot and first and second bright spot for the given value of distance between grating and the screen. These are the apparatus. आपको एक डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग गिवन होगी, लेज़र पॉइंटर होगा, ठीक है, स्टैंड्स होंगे कुछ स्क्रीन और एक मीटर स्केल होगी कैलकुलेशन के लिए. दिस इज़ द फॉर्मूला. डिस्टेंस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है. एन लैम्बडा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला. तो ये है पैटर्न. जिस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म होता है डाइफ्रैक्शन का, सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट होता है और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, ठीक है. तो ये वाला जो है ये है सेंट्रल ब्राइट स्पॉट. ये होता है सेंट्रल ब्राइट स्पॉट. ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट होता है और उसके बाद ये फर्स्ट मिनिमा और उसके बाद फिर ये फर्स्ट मैक्सिमा. ये है फर्स्ट मैक्सिमा, फिर ये मिनिमा और उसके बाद ये है सेकंड मैक्सिमा. दोनों साइड ऐसे ही होता है ये, ठीक है. यहाँ पर भी ये फर्स्ट मैक्सिमा और उसके बाद ये सेकंड मैक्सिमा, और सेंटर वाला तो ब्राइट स्पॉट ही होता है. तो स्क्रीन पर ये हमको सारी चीज़ें दिखती है. ये ग्रेटिंग एलिमेंट यहाँ पे रखा है हमने, और ये जो डिस्टेंस है ग्रेटिंग एलिमेंट से ये जो स्क्रीन का जो डिस्टेंस है ये होता है कैपिटल डी. ठीक है, ये होता है कैपिटल डी. सो डू द ऑब्जर्वेशंस. वेवलेंथ ऑफ लेज़र जो हम यूज़ करेंगे वो सामने गिवन रहेगी. जो भी लेज़र आप यूज़ कर रहे हो ये उसकी वेवलेंथ है, ठीक है. नो रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस. पहले आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे. डिस्टेंस बिटवीन ग्रेटिंग एंड स्क्रीन आप मीटर स्केल से चेक कर लेना. ये 3 सेंटीमीटर हमने पहले लिया है, ठीक है. और ऑर्डर नंबर 1 यानी फर्स्ट ब्राइट पॉइंट की बात हो रही है स्क्रीन पर, और वहाँ पे आपने सेंट्रल स्पॉट से फर्स्ट ब्राइट पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, 3 बार चेक किया, इनका मीन लिया. उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए थीटा. यहाँ पर टैन थीटा क्या होता है, एल बाई डी. यानी ये टैन थीटा किस लिए लेते हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मिनिमा है. यहाँ से देखिए ये है फर्स्ट ब्राइट और ये है सेंटर, तो ये हुआ थीटा, ठीक है. तो इस यहाँ पे अगर मैं ये जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं कुछ कितना माना है इसने, लेट मी चेक. हाँ, कैपिटल एल माना है मेरे ख्याल से. ये डिस्टेंस को कैपिटल एल माना है. तो इस ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, टैन थीटा अपोजिट जो कि एल है और डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस. यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस कितना है, डी, तो एल बाई डी ये हो गया डिस्टेंस. और उसके बाद अब थीटा कैलकुलेट कीजिए. यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ एल बाई डी, यानी ये है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा. स्क्रीन पर एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा है ये, वही ये कैलकुलेशन की है. यहाँ पर 0.43 आता है ये एल बाई डी कैलकुलेट करने पर, ठीक है. उसके बाद थीटा आता है 23.26 डिग्री. और फाइनली आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, स्मॉल डी. थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिए. मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल स्पॉट एंड फर्स्ट एंड सेकंड ब्राइट पॉइंट. तो ये डी आपको कैलकुलेट करना था यहाँ पर. तो ये डी कैलकुलेशन करने के बाद एन लैम्बडा था डी साइन थीटा, ठीक है. सो यहाँ से ये डी आ गया है एन लैम्बडा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है. सिमिलरली डिस्टेंस स्क्रीन और ग्रेटिंग के बीच में आप बढ़ाइए. ऑर्डर नंबर 2 आपको कैलकुलेट करना है, सेकंड ब्राइट स्पॉट. डिस्टेंस आप मेजर कीजिए, 3 बार रीडिंग ले लीजिए यहाँ पर. उसके बाद अगेन टैन थीटा एल बाई डी आप कैलकुलेट आपको करना है यहाँ पर. और उसके बाद थीटा कैलकुलेट कीजिए इस फॉर्मूले के अंदर. सारे वैल्यूज़ रखने पर आपको ये मिलेगा स्मॉल डी 16.34, ठीक है. फाइनली राइट डाउन द रिजल्ट्स. देखिए थोड़ा सा डाइफ्रैक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा. वे ऑप्टिक्स में जाकर थोड़ा सा डाइफ्रैक्शन को समझना पड़ेगा और एक्टिविटी ये क्लियर हो जाएगी. द ग्रेटिंग एलिमेंट, आपको ग्रेटिंग एलिमेंट पता करना था ऑफ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज़ दिस वैल्यू, ठीक है. थोड़ा सा मुझे एम में कन्फ्यूजन है. मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल स्पॉट एंड फर्स्ट एंड सेकंड ब्राइट स्पॉट फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ग्रेटिंग हैंस. हाँ, बोला था यहाँ पे ग्रेटिंग एलिमेंट स्मॉल डी को डिटरमाइन करना है. सारे काम हो गए. फर्स्ट सेकंड ब्राइट स्पॉट की पोजीशन भी हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर ली है. ये पोजीशन है, ये फर्स्ट ब्राइट की है, ये सेकंड ब्राइट की है. और ग्रेटिंग एलिमेंट डी भी कैलकुलेट करना था, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया. फर्स्ट सेकंड ब्राइट पॉइंट के लिए ऑलमोस्ट ये सेम ही आ रहा है. अब ग्रेटिंग एलिमेंट मैं थोड़ा सा और बता दूँ. ये क्या होता है, जो हमारे पास ऐसे ग्रेटिंग गिवन होती है ना, उसमें जो होल्स होते हैं छोटे छोटे, ये जो होल्स है, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव होल्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये होता है स्मॉल डी. इसको बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है. सो डाइफ्रैक्शन आपने स्टडी किया होगा थेरीज में. सो
एक बार उसको रिवाइज़ करके अगर आप पढ़ोगे तो ये एक्टिविटी आपके लिए आसान होगी। अदरवाइज़ जितना इस प्रेजेंटेशन में है उतना राइटअप भी आपने किया तो आप यू कैन स्कोर 5 मार्क्स।